अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाजरीन, आज फिर एक नई वीडियो और नए अमल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा अमल वसअत रिज़्क और दौलत के हुसूल के हवाले से है। बहुत सारी बहनों और भाइयों का मुतालबा ये होता है कि उनको ऐसा अमल दिया जाए जो अमल मुख्तसर भी हो लेकिन तासीर के हवाले से इंतहाई पुरअसर हो और देरपा हो, ताकि उनका वक़्त भी कम से कम खर्च हो और उनको फ़वाइद और समरात भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलें। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि वसअत रिज़्क के हवाले से, दौलत के हुसूल के हवाले से आपका वक़्त कम खर्च हो और आपको जो है फ़वाइद और समरात ज़्यादा मिले, आपके रिज़्क के हवाले से जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर हों, जो मसाइल और परेशानियां आपको इस हवाले से दरपेश हैं वो ख़त्म हो और आइंदा के लिए भी आपको किसी किस्म के मसले का सामना ना हो। अगर कोई मसला सामने आ भी जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए ख़ुद ही तरीका बना लें और उस मसले और उस रुकावट को दूर फरमा दें। तो आज का अमल आप ही के लिए है। इस अमल को करने से पहले मैं चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। आपने इन बातों का ध्यान रखना है तो इस वजीफ़े का असर आपको देरपा महसूस होगा और इसमें जो समरात आपको मिलेंगे वो आम तौर पर करने से जो समरात मिलते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा होंगे। सबसे पहली बात, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चूँकि छोटा अमल है, मुख्तसर अमल है, तो इसमें आपका वक़्त ज़्यादा खर्च नहीं होता। इसको आपने लंबे अरसे तक करना है, बल्कि पूरी ज़िंदगी इसको हिर्ज़ जान बनाना है और मुसलसल इसको करते रहना है। बाज़ मरतबा हम कोई वजीफ़ा वगैरह शुरू करते हैं, जब उसके असरात थोड़े देख लेते हैं तो फिर उस वजीफ़े को छोड़ देते हैं। फिर थोड़े अरसे बाद जो है वो असर जो है ख़त्म होता है, तो फिर हम गिले शिकवे करते हैं कि अमल तो हमने शुरू किया था, ये अमल हमने कर भी लिया, लेकिन कुछ अरसे तक काम हुआ फिर काम नहीं चला। वो ख़राबी वजीफ़े में नहीं होती बल्कि आप में और मुझ में होती है, क्योंकि हमने उस वजीफ़े को जो है मुस्तकिल तौर पर किया नहीं और उस वजीफ़े को हमने छोड़ दिया है। तो आपने मुसलसल फ़वाइद हासिल करने के लिए ज़रूर इस अमल को मुसलसल करना है, रोज़ाना करना है, पूरी ज़िंदगी करना है। दूसरी बात यह है कि आपने कामिल तवज्जो और ध्यान के साथ इस वजीफ़े को करना है। तवज्जो और ध्यान के साथ करेंगे तो इसके समरात कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर बेतवज्जोही से करेंगे तो समरात तो मिलेंगे लेकिन वो छोटे होंगे, कम होंगे। आपके मतलूबा अहदाफ जो है फिर इसमें हासिल नहीं होंगे। और तीसरी बात यह है कि जो भी वजीफ़ा आप करें, ये सिर्फ इस वजीफ़े के साथ ख़ास नहीं है। आपने जो भी वजीफ़ा करना है उसमें कामिल यकीन मेरे रब पर रखना है कि मेरा रब जो है वो, उसका ये कलाम है और उसके कलाम को मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें ज़रूर बेज़रूर असर होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे रब के कलाम में असर ना हो। अगर नाउज़ बिल्लाह हमारे रब के कलाम में असर नहीं, फिर दुनिया के किसी भी चीज़ में कोई असर नहीं है। तो आपने अपने रब के कलाम पर भरोसा रखना है, एतमाद रखना है कि ये अमल जो है, ये वजीफ़ा, इसमें ज़रूर मुझे जो है फ़वाइद और समरात हासिल होंगे। और आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, इस तरह जो मुफीद आपको जो है वज़ाइफ मिलते हैं उनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी दूसरे मुसलमान भाई को भी उसमें फ़ायदा मिल जाए। तो आइए अमल सीखते हैं। अमल इंतहाई आसान है। आपने सिर्फ फजर और मगरिब की नमाज के बाद मुख्तसर सा कोई सा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अगर आप जो है नमाज वाला दुरूद शरीफ जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको फुर्सत नहीं है, मुख्तसर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहते हैं, तो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि एक दिन आपने लंबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया,
دوسرے دن آپ نے مختصر درود شریف پڑھ لیا، یا کبھی فرصت ہوئی تو لمبا درود شریف پڑھ لیا، فرصت نہ ہو تو مختصر درود شریف پڑھ لیا۔ تو ایک مرتبہ جو ہے درود شریف پڑھنے کے بعد صرف 3 مرتبہ آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ سورہ قریش کو آپ نے توجہ کے ساتھ جو ہے کامل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس میں آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے مجھے بھوک سے کھلا رہا ہے، اور مجھے انتہائی زیادہ رزق کے دروازے میرے لیے کھول رہا ہے، اور رزق میری طرف دوڑ کر آ رہا ہے، اور مجھے انتہائی زیادہ جو ہے مال و دولت اور رزق حاصل ہو رہا ہے، یہ تصور کرنا ہے۔ اور وَآمَنَهُم مِّن خوف میں آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ رزق کے حوالے سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی خوف ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی لوگ اور مخلوق جو ہے ہمارے رزق کے حوالے سے ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہیں، پریشانی بن رہے ہیں، ان تمام رکاوٹوں کے لیے ہمارا رب کافی ہو رہا ہے، اور ہمارا رب جو ہے ان رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول رہا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اس سورت شریف کو پڑھنا ہے، اور ان جگہوں میں آپ نے یہ مخصوص تصور کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے صرف 11 مرتبہ یا فتاح ہو یا رزاق ہو یہ پڑھنا ہے۔ یا فتاحوں میں آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ رزق کے تمام بندشیں وہ کھل رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، اور اس حوالے سے جو پریشانیاں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ لوگ ہوں یا عام رکاوٹیں ہوں، یا جو ہے کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، اور وہ دروازے کھل رہے ہیں رزق کے۔ اور یا رزاقوں میں کہ اللہ کی طرف سے جو ہے مجھے بے پناہ رزق، بے پناہ دولت حلال مل رہی ہے، اور جائز مل رہی ہے، اور جائز طریقے سے مل رہی ہے، وہ میری طرف دوڑ کر آ رہی ہے اور مجھے مل رہی ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر جو ہے کوئی سا درود شریف پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی کرنا ہے۔ اس میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو پوری زندگی کریں گے تو اس کی برکت سے آپ بھی کھائیں گے، آپ کی آئندہ نسلیں بھی کھائیں گی، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ پر کسی قسم کی بندش نہیں لگا سکے گی، نہ آپ کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ کھڑی کر سکے گی۔ اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ جو ہے آئے گی بھی تو اللہ رب العزت اس کو تہس نہس کر دیں گے، آپ کے لیے ایسے راستے بنائیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے، اور لوگ بھی آپ کے لیے حیران ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا عمل بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے عمل تک کے لیے اجازت